नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो कुछ एक वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं और कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। काफ़ी अच्छी पोस्टें निकाली गई हैं। डिटेल में सिलेबस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सिलेबस होता है इनका और काफ़ी पेपर भी काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या होंगे यहाँ पर। पहला तो ये है कि क्लर्क की कितनी पोस्टें होंगी। तो देखो, क्लर्क की पोस्टें निकाली गई हैं, ये टोटल नंबर ऑफ 63 पोस्टें निकाली गई हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जो अनरिजर्व्ड की हैं वो 22 हैं, शेड्यूल कास्ट की 8 हैं। इसमें एक क्लियर कट होती है, एक एंटीसिपेटेड होती है। शेड्यूल ट्राइब की 2 हैं, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 2 और फिजिकली हैंडीकैप की 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ ये पोस्टें हैं 49 और ये हैं पोस्टें जो रेगुलर बेसिस पर हैं 49। मैंने टोटल 63 बताया था, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 14 पोस्टें हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो अनरिजर्व्ड की हैं, शेड्यूल कास्ट की 2, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें यहाँ पर हैं। ठीक है, ये पोस्टें यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं। और दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरी किस चीज़ की पोस्टें निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकाली गई हैं। क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। क्लर्क के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। आपने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होती है। देखो, हिंदी एंड इंग्लिश लिखा गया है और नहीं लिखा गया है एंड इंग्लिश लिखा गया है। तो कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट, जिसकी स्पीड जो है वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में अगर हम बात करें तो 20 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में स्पीड जो है वो होनी चाहिए। पहले स्क्रीन स्टेप्स भी बात करेंगे किस किस तरह से पेपर होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर देख लीजिए। स्टेनोग्राफर की 52 टोटल पोस्टें हैं एंड जो रेगुलर पोस्टें हैं वो 22 यहाँ पर आती हैं और जो रेगुलर के अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की हैं वो 30 पोस्टें आती हैं। देख लेना कैटेगरी वाइज क्या क्या है। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है स्टेनो के लिए। तो स्टेनो के लिए पहली तो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर यहाँ पर रखा गया है इन्होंने कि वही कैंडिडेट इसके लिए जो है वो एलिजिबल होंगे हु फुलफिल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जो इनमें से 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। 10th में अगर 75% मार्क्स हैं तब, या फिर +2 में 75% हैं तब, या फिर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं तब, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तब। इनमें से 2 क्राइटेरिया फुल करने पड़ेंगे। मान लो आपके ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में मान लो 60% मार्क्स आपके हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 हैं तब ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए आपके, तब आप एलिजिबल हैं। मान लो आपके 10th में 75 हैं और +2 में 75 हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर 10th में 75 हैं, चलो मान लो किसी के +2 में 75 नहीं है परंतु ग्रेजुएशन में 60% है, तब वो एलिजिबल होगा। तो 2 क्राइटेरिया कोई भी फुलफिल करने हैं। देखो, अब आने वाले टाइम में कैसे कैसे सिलेबस बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 55% और मोर इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 55% होना चाहिए। कोई भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो जानी चाहिए, जैसे कि LLB किसी ने की है, एमएड किसी ने की है, बीएड किसी ने की है। एमएड तो मतलब ऑब्वियसली बीएड के बाद ही होगी, इस तरह की है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में। ये सारा देख लेना जो भी एलिजिबल है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है ड्राइवर की पोस्टें, 6 पोस्टें हैं ड्राइवर की, और जो भी ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं वो देख लेना क्या क्या है। ड्राइवर की एलिजिबिलिटी है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास, और लाइट जो मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी होना चाहिए। अगला देख लीजिए, पियोन की निकली हैं, चौकीदार, पियोन, सफाई कर्मचारी, इन सब की निकली हैं। ये टोटल 66 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर हैं और रेगुलर हैं ये 64 पोस्टें इनमें से, और 2 जो हैं वो डेली वेजेस पर निकाली गई हैं। ये जो रेगुलर वाली पोस्टें हैं इसमें देख लो कैटेगरी वाइज किस तरह से डिवाइड की गई हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th +2 इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप देख लेना। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। स्कीम फॉर फिलिंग द सिलेबस, यहाँ पर देखिए क्या स्कीम है, किस तरह से सिलेबस जो है ये रहने वाला है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। और इसमें जनरल नॉलेज आपकी रहेगी 50 नंबर की, नेशनल जीके रहेगी आपकी। जो जनरल नॉलेज में इंटरनेशनल जीके होगी वो 15 नंबर की होगी, नेशनल जीके 25 नंबर की होगी, और हिमाचल जीके जो है वो 30 नंबर की होगी। टोटल 70 नंबर के जो है वो यानी कि जनरल नॉलेज ही आपका आएगा, हिमाचल जीके, नेशनल, इंटरनेशनल जीके। तो पेपर की एक मेरिट तो यहाँ से सेट हो जाएगी। दूसरा, कंप्यूटर सिर्फ 10 नंबर का आएगा, बेसिक ही कंप्यूटर इनका रहता है। रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। रीजनिंग तो देखो करनी ही पड़ती है आपको प्रैक्टिस खुद से, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करके ही जो है वो आएगी। तो
यहाँ पर जो हम बात करें सिलेबस की, तो ये पेपर 1 का जो सिलेबस है ना वो मैच करता है यहाँ पर। तो ये सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला गया, क्योंकि वो हिमाचल के सभी एग्जाम्स को कवर करती है। तो ऑब्वियसली ये 70 मार्क्स भी जो है वो वहाँ पर कवर हो रहे हैं। अगर उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो उसका लिंक दिया गया है। अभी डिस्काउंट में आपको ईजिली वो अवेल हो जाएगी स्लॉट 1 में, तो जल्दी से जाइए अपनी बुकिंग वहाँ से कीजिए। इस बार की टेस्ट सीरीज में खास ये है कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो कर रहे हैं, और इसी एग्ज़ाम में नहीं, हिमाचल के हर एक एग्ज़ाम में वो टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी हेल्प करने वाली है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि हम जो है वो वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, देखो एक तो आपका ये पेपर हो गया, उसके बाद होगा रिटर्न पेपर। आपका पहला पेपर जिसने क्वालिफाई किया उसका होगा रिटर्न पेपर 80 नंबर का। ऐसे होगा इंग्लिश का 500 वर्ड का 25 मार्क्स, ऐसे होगा हिंदी का 500 वर्ड का 25 मार्क्स। इसमें ट्रांसलेशन भी करनी होगी इंग्लिश से हिंदी में एक पैराग्राफ की, जो कि 15 नंबर की रहेगी, और ट्रांसलेशन करनी होगी हिंदी से इंग्लिश में 15 नंबर की। ये एलाइड से कम नहीं है पेपर भाई, इसको क्लर्क सिर्फ पोस्ट का नाम है, एलाइड जैसा सिलेबस है, उससे भी स्ट्रॉन्ग सिलेबस है। फिर देखिए टाइपिंग रहने वाली है, जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है टाइपिंग रहने वाली है। टाइपिंग क्या रहने वाली है इसमें, 30 वर्ड पर मिनट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग स्पीड है इंग्लिश की, और हिंदी एंड करके लिखा गया है, तो हिंदी जो है वो यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट जो है वो ये भी होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम फॉर टाइपिंग कितना है, 10 मिनट जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, वो रिटन टेस्ट जो होगा उसके बेसिस पर जो है वो फिर बनेगी, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर होने वाली है। सिलेक्शन, अच्छी पोस्टें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथ में, और स्टेनो के लिए भी इन्होंने ये दिया है यहाँ पर कि किस किस तरह से सारी स्कीम में रहने वाली है। जिन्होंने स्टेनो की है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से ये पेपर जो है वो होने वाला है। और देखो अप्लाई कैसे करना है उसका भी एक PDF इन्होंने डाला था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। वैसे अप्लाई करना बहुत आसान आज के टाइम में है पेपरों को, तो आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे मेल करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, परंतु अप्लाई करना बहुत ही आसान यहाँ पर रहता है। ये हमने क्लर्क की पोस्टें आपको बता दी, स्टेनो की पोस्टें बता दी, जो पियोन की पोस्ट निकली थी वो बता दी, ड्राइवर की पोस्ट निकली थी वो बता दी। टेलीग्राम पर ये सारी जानकारी अवेलेबल है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।